नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी भौम प्रदोष के व्रत के बारे में। तो वैसे तो सभी हफ्ता में जो 7 वार होते हैं सभी में प्रदोष का व्रत का अलग अलग महत्व होता है। कोई कोई सभी प्रदोषों का व्रत करते हैं, लेकिन भौम प्रदोष मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई प्रश्नों का उत्तर भी इसमें है। कई लोग बोले हैं कि उनके पुत्र की सुरक्षा के लिए, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए और ऋण मुक्ति के लिए, और जो मांगलिक हैं उनके लिए भी। इसमें जो व्रत का कथा है वो भी इसी से संबंधित है, पुत्र से संबंधित ही है। अगर आप भौम प्रदोष का व्रत करेंगे तो महीने में 2 भी पड़ सकता है और 1 भी पड़ सकता है, कभी कभी महीने में पड़ता भी नहीं है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का इसमें कोई भी भेद नहीं। जब भी प्रदोष मंगलवार के दिन पड़े आप उसको कर सकते हैं। और आप अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, अभी कभी कभी कुंडलियों में पुत्र की आयु के लिए कुछ इधर उधर रहता है, दोष रहता है, तो उसके लिए भी आप मंगल प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। श्री बजरंगबली जैसे बूढ़ी माता के पुत्र का सुरक्षा किए थे, वैसे ही आपके पुत्रों की भी सुरक्षा करेंगे। वैसे तो सभी जितने हफ्ता में 7 दिन होते हैं सभी में जो विशेष प्रदोष पड़ते हैं तो अपने अपने मान्यता के अनुसार व्रत रहा जाता है। मैं भौम प्रदोष इसलिए बता रही हूँ कि हमारी कई बहनें कई भाई लोग ये प्रश्न किए हैं कि उनके ऊपर ऋण है, ऋण उतर नहीं रहा है। तो कई बातों को मद्देनज़र रख के मैं ये भौम प्रदोष का व्रत आपके लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो ऋण लिए हैं दे नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी ये व्रत है। जिनके कुंडलियों में मंगल दोष है उनके लिए भी ये व्रत है। और प्लस भौम प्रदोष यानी प्रदोष भगवान शिव जी के नाम से व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विशेष पूजन होता है। हर तिथि के, हर व्रत के, हर यज्ञ के देवता होते हैं, तो प्रदोष व्रत के देवता हैं भगवान शिव और माँ पार्वती। लेकिन जब हम दिन के हिसाब से करते हैं तो शिव जी के साथ साथ उस ग्रह का भी शांति के लिए व्रत और पूजा संकल्प लेकर कर सकते हैं। जैसे कि जब आप भौम प्रदोष करोगे, भौम प्रदोष का विशेषकर मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, कई प्रश्नों के उत्तर भी इसमें दे रही हूँ कि जब आप जैसे आपको कुंडलियों में कई हमारी बेटियां प्रश्न कर रही हैं, को मंगली हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, और कई प्रकार से जब मंगल दोष होता है तो कई प्रकार से कठिनाइयाँ आती हैं, धन की भी परेशानी होती है, कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं और ऋण उतारने के लिए। तो सबसे पहले और बहनों का ये भी प्रश्न है, क्या हम कृष्ण पक्ष से कोई भी व्रत को शुरू कर सकते हैं? तो सावन के महीने में भी यही प्रश्न रहता है। तो सावन का जो सोमवार होता है वो 4 सोमवार का व्रत करना है, तो 2 सोमवार अगर कृष्ण पक्ष का निकल जाएगा तो 2 ही बचेगा, कभी कभी 5 भी हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का इसमें कोई भी भेद नहीं होता है, न तो एकादशी में न तो प्रदोष में। और जो भी सप्तमी वगैरह, जैसे मैं संतान सप्तमी के बारे में बताती हूँ, तो वो ये सब व्रत जो हैं उनको मैं अलग से बताती हूँ कि इनको शुक्ल पक्ष में करना ही करना है। तमाम बहनें पूछती हैं कि हम माँ सरस्वती का व्रत कब करें, तुमको बताती हूँ कि शुक्ल पक्ष की पंचमी में। लेकिन एकादशी, त्रयोदशी, ये सब व्रत का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से कोई मतलब नहीं, दोनों पक्षों का रख सकती हैं। तो जब हम दिन वार से व्रत करते हैं तो ये बहुत कम ही पड़ता है। तो जब भी आप भौम प्रदोष का व्रत शुरू करें तो ये ना देखें कि कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, किसी भी पक्ष से शुरू करके और पहले शिव और पार्वती जी का पूजन करें। फिर अलग से एक चौकी में या जो अलमारी रहती है उसमें अलग से, मतलब भगवान श्री बजरंगबली जी का और भौम जी का, भौम यानी मंगल ग्रह का भी यंत्र आता है, ये तांबे में रहता है, वो यंत्र भी ले आएँ। और अगर आप मंगली हैं तो, अगर मंगली नहीं है तब यंत्र न ले आएँ, सिर्फ बजरंगबली जी का पूजन करें और भगवान श्री बजरंगबली जी से प्रार्थना भी करें कि आपका ये ऋण उतर जाए, सरलता से आप ये ऋण जिससे लिए हो उसका दे सको। तो मंगलवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाएं, लाल ही आसन होना चाहिए, लाल रंग के स्वयं वस्त्र पहने और भगवान श्री बजरंगबली, पहले शिव और पार्वती का पूजन करें, फिर विशेषकर भगवान बजरंगबली जी को लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं। भगवान शिव जी को सफ़ेद अपराजिता वगैरह रख के एक कलश भगवान शिव जी के लिए रखेंगे और एक कलश ऋण मोचन के लिए, संकट मोचन के पास रखेंगे। और 2 जगह अलग अलग पूजा करेंगे, एक शिव जी के लिए और एक भगवान बजरंगबली जी के लिए, क्योंकि शिव जी के साथ माँ पार्वती जी का भी पूजन होता है, इसलिए बजरंगबली जी का पूजा अलग से कलश रख के करें। और जो भी पाठ वगैरह होता है
संकट मोचन का उसका भी करें। तो मैं आपको बता रही हूँ भौम प्रदोष आप ऋण मोचन के लिए भी करें, मंगल दोष के लिए भी करें। तो प्राचीन काल में एक बूढ़ी माता रहती हैं। वो माता श्री बजरंग बली जी के ऊपर बहुत आस्था रखती हैं। उनका एक पुत्र भी रहता है मंगलिया नामक का। तो मंगलवार का ऐसा मतलब कि विधान है कि मंगलवार का व्रत पूजा न भी करें तब भी पृथ्वी से संबंधित, यानी कि पृथ्वी को लीपना, पृथ्वी को खोद के कोई पेड़ पौधा लगाना मैं मना करती हूँ, नहीं करना चाहिए। तो हमारी बहनें प्रश्न करती हैं कि क्या गमला में हम पेड़ पौधा लगा सकते हैं? तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप जिस गमले में पौधा लगाओगे तो वो जड़ पकड़ेगा, यानी ज़मीन है तभी वो जड़ पकड़ेगा और पौधा बनेगा आगे। तो नहीं, गमले में भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि अगर वो धरती ही माने जाएंगी। तो धरती को खोदना नहीं चाहिए, लीपना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का घास वगैरह भी नहीं, यानी कि धरती को जो किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वो माता बजरंग बली जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मंगलिया नामक उनके पुत्र थे। तो श्री बजरंग बली जी ये चीज़ देखते थे अपने योग बल से कि वो माता हमारी बहुत आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। तो मंगलवार के ही दिन श्री बजरंगबली साधु के भेष में आके भिक्षा मांगते हैं उन बूढ़ी माता से। तो बूढ़ी माता आती हैं तो साधु के भेष में श्री बजरंगबली जी बोलते हैं कि भूमि को लीप दो और वहाँ हम बैठ के भोजन करेंगे। तो माता बोलती हैं कि स्वामी जी ये भूमि लीपने के अतिरिक्त और भी कुछ आप हमसे कहें, आज मंगलवार है तो हम भूमि नहीं लीपेंगे। तो श्री बजरंगबली जी बोलते हैं कि तू अपने मंगलिया नामक पुत्र को बुला और उसको पेट के बल लेटा दे, उसकी पीठ पर हम आग जला के भोजन पकाएंगे। तो पहले साधु संतों का, ब्राह्मणों का बहुत मान सम्मान किया जाता था। कई ऐसे बलिदान के कथाएं हैं। तो वो माता अपने पुत्र को बुलाती हैं और पुत्र को पेट के बल लिटा देती हैं और जाने लगती हैं। तो बजरंगबली जी बोलते हैं, जो साधु के वेश में है, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम आग भी जलाओ फिर हम इसमें भोजन पकाएंगे। तो माता बिना किसी विरोध के, बिना किसी तर्क वितर्क के अपने पुत्र के पीठ पर आग भी प्रज्वलित करती हैं और दुखी मन से डेहरी डाक के घर के अंदर चली जाती हैं। फिर भगवान श्री बजरंगबली जी जो भी अपना करना होता है, खाना भोजन पकाना जो भी करना है, बिना मतलब उनकी माता नहीं देखती हैं, पका लेते हैं। उसके बाद श्री बजरंगबली जी बोलते हैं कि तुम अपने मंगलिया नामक पुत्र को भी आवाज़ दो, हम भोजन पका लिए हैं, वो भी आके प्रसाद ग्रहण करे। तो माता बोलती हैं, बूढ़ी माता की, हे साधु जी आप बार बार हमारे पुत्र का नाम लेकर हमें और दुखित न करें, तो आप भोजन कर लीजिए और हमारा पुत्र कहाँ से आएगा। बोले कि तुम आवाज़ तो लगाओ, आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, आवाज़ लगाओ। तो माता बहुत ही करुण अपने रुधे हुए गले से आवाज़ लगाती हैं कि बेटा आके भोजन कर लो। तो उनका पुत्र बाहर से हंसते खेलते हुए घर में प्रवेश करता है, बोलता है हाँ माता मैं आ गया हूँ। ये बात सुन के उनकी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं, बहुत ही खुश होती हैं और बहुत ही उनको आश्चर्य भी होता है। भगवान के चरणों में वो गिर के क्षमा याचना करती हैं, प्रणाम करती हैं, बोलती हैं आप देव कौन हैं, आप बताइए हमारा परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। तो श्री बजरंगबली जी ब्राह्मण का वेश को त्याग के श्री बजरंगबली जी के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि विशाल शरीर, सुंदर हिष्ट पुष्ट शरीर वाले बजरंगबली जी गदा धारण करके प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न हैं। तो माता बोलती हैं बस हमको आपका दर्शन करना चाहिए था, हमारा पुत्र सुरक्षित रहे, हमारी भक्ति सदैव आपके ऊपर बनी रहे, बस हमारी यही प्रार्थना है। तो भगवान दर्शन देकर और बूढ़ी माता को ये कहकर कि आप जब भी आप देह त्यागेंगी तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करके श्री बजरंगबली जी चले जाते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ मंगल प्रदोष व्रत कथा, लेकिन इस कथा को आप भी ले आकर पढ़ें और इस कथा में आप भी विश्वास, जब हम पूजा या पाठ या दान या व्रत को करते हैं तो उसमें विश्वास निहित होता है, यानी विश्वास उसमें रहना चाहिए। अगर बिना विश्वास के किसी के कहने से कि हाँ ये कर लो ये हो जाएगा, ये नहीं। जिस देवता के ऊपर आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको विश्वास भी रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। एक बार में तमाम हमारी बहनें प्रश्न करती हैं कि हम ये चीज़ किए हमारा पूरा नहीं हुआ,
तो हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। या अभी एक बहन प्रश्न करी थी कि उनका शुक्रवार का व्रत है, अनुष्ठान है, कर रही हैं, अगर उनकी कामना नहीं पूरी हुई तो उनका विश्वास टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्यथा देवी देवता सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, उनको बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, बुलाना चाहिए, अपनी जो भी प्रार्थना उनको सुनानी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि भौम प्रदोष का व्रत कई प्रकार से आपके लिए शुभ होता है, मंगलमय होता है। ऋण उतारने के लिए, जो कुंडलियों में जिनको दोष है मंगल का, वो लड़की या लड़का हो, विवाह के लिए। तो जैसे आप मंगल का मैं बता रही हूँ कि जो मांगलिक हैं उनके लिए दोबारा बता रही हूँ कि जो मांगलिक नहीं है उनको मंगल यंत्र ला के पूजा नहीं करना है। लेकिन जो मांगलिक हैं उनके लिए मंगल यंत्र होता है तांबे में, तो तांबे का मंगल यंत्र, एक तांबे की प्लेट भी मिलती है, उसको भी लाएं। लाल एक दस्ती रुमाल जिसमें हम मंगल जी को उसको ओढ़ा के आच्छादित करके पूजन करेंगे। और एक तांबे का कलश, यानी जो हम बजरंग बली जी के लिए कलश रखेंगे वही कलश में पूजा भौम जी का भी होगा। उनके लिए अलग से चौकी, अलग से कलश रख के, अलग से दीप जला के पूजा नहीं करना है। अगर आप मंगले हैं तब भी तो उसी चौकी पर जिस पर हम बजरंग बली जी का पूजा कर रहे हैं उसी चौकी पर भौम जी का भी पूजा करें। तो भौम जी का जो यंत्र है उसको गंगा स्नान कराएं, यानी जल से स्नान कराएं कुछ घास से। चंदन का तिलक, यानी आप पूजा स्टॉल में जाएंगे तो आप लाल चंदन का तिलक, अगर नहीं मिलता तो आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। लाल पुष्पों की माला या एक लाल पुष्प, अनार का पुष्प भी मंगल जी को चढ़ाया जाता है। और गुड़ का प्रसाद, जो व्रत करेंगे उनके लिए तमाम बहनें पूछती हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मंगल प्रदोष या बजरंग बली जी के नाम से या मंगल ग्रह शांति के लिए जब हम व्रत करेंगे, एक ही चीज़ है, एक ही दिन में आप तीनों चीज़ कर सकते हो। तो गेहूं के आटे से और गुड़ से बना कुछ भी, अब गेहूं के आटे से आप रोटी बना सकते हो, पूड़ी बना सकते हो, पराठा बना सकते हो, हलवा बना सकते हो और गुड़ से खा सकते हो। लेकिन उसमें तेल नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गाय का घी या मीठा तेल। मीठा तेल में आप फल्ली वगैरह का तेल भी, सनफ्लावर का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार भोजन यानी अन्न एक बार खाएं, बाकी फल दिन में खा सकते हैं क्योंकि गर्मी चल रही है, शरबत वगैरह भी पी सकते हैं। जब आप खाना खाएं तो गाय के लिए अग्रासन जरूर निकालें, क्योंकि गाय को बिना दिए, अग्रासन दिए, ये पूजा सफल नहीं होती। गाय के लिए निकालें। अगर गाय तुरंत मिल जाती है तो उसको दे दें, अन्यथा जब भी गाय मिले, अगले दिन भी मिले, तो गाय को अग्रासन जरूर खिलाएं। और विशेषकर अगर लाल गाय हो तो लाल गाय को ही अग्रासन खिलाएं। एक रोटी पर गुड़ रख के अलग कर दें। तो मैं आपको बताई हूँ भौम प्रदोष व्रत, और इस व्रत को आप पूरे 1 साल तक करें, 5 साल तक भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 साल करके और विधिवत उद्यापन करके आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उद्यापन करके इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं। तो आज मैं बताई हूँ मंगल प्रदोष व्रत के बारे में, तो इस व्रत को आप जरूर करें, आपके सभी जितने संकट हैं वो दूर होंगे। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मैं आपको बना के दूंगी, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।